दोस्तों नमस्कार। आज बात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी की जमानत के संदर्भ में और इस जमानत से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाले असर की आज विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आज उनके जमानत पर सुनवाई होने वाली थी, परंतु 11 सितंबर तक के लिए इसे टाल दिया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह एक प्रावधान है कि वैसे कैदी जिन्होंने अपनी जो उनको सज़ा मुकर्रर की गई है न्यायालय के द्वारा उसकी आधी सज़ा यदि वो अपना पूरा कर लेते हैं तो वह एक आधार हो जाता है कि उनकी जमानत उन्हें उस आधार पर जमानत दी जा सकती है। इसी संदर्भ में आज उनके सुनवाई होने वाली थी अपरेश सिंह की खंडपीठ में। पूर्व में इस तरह का एक R.K. राणा, जिन्हें इसी आधार पर, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सज़ा थी उसका आधा वो काट चुके थे सज़ा, इसलिए उन्हें इसी आधार पर कि भाई इन्होंने अपना आधा जो न्यायालय के द्वारा मुकर्रर सज़ा था उसे जेल में रहकर काट लिया है, तो इन्हें जमानत दी जा सकती है और उस समय जमानत उन्हें दे दी गई थी। इस कारण से ऐसा प्रबल कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें अगले 11 तारीख को 11 सितंबर जो डेट मुकर्रर की गई है उसमें उन्हें जमानत दे दी जाएगी। अब रही बात आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उस पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, अभी वर्तमान जो बिहार की स्थिति है उसमें ऐसा छन करके हर तरफ से ये बातें चल रही है कि नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं है, एक परफेक्ट विकल्प नहीं है। इस कारण से एन केन प्रकारेण ही सही, लेकिन नीतीश जी को ही पुनः मेजॉरिटी प्राप्त हो ही जाएगी। अब भीतर की बात को जरा समझने की दिशा में हम लोग चलते हैं। अभी तेजस्वी आरजेडी में युवा हैं, विपक्ष के चेहरा हैं और एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व के मद्देनजर यदि सोचा जाए, वो तेजस्वी उप मुख्यमंत्री भी रहे, विभाग के मंत्री भी रहे, पर उन पर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप व्यक्तिगत रूप से सिद्ध नहीं है। और एक युवा भी हैं, बिहार एक युवा राज्य, हर तरह से आवाजें उठ रही है कि यह एक युवा राज्य है, तो कहीं युवा दिग्भ्रमित ना हो, इस कारण से एनडीए भी चाहती होगी कि लालू जी बाहर चले। अब इस एंगल को समझने का कोशिश करते हैं। जब लड़ाई नीतीश और तेजस्वी के बीच होगी तो जनता के बीच एक सॉफ्ट कॉर्नर जाएगा कि ठीक है, लालू जी भ्रष्टाचारी थे, अगर मान भी लेते हैं कि उन्होंने बहुत बिहार के साथ गड़बड़ किया। तेजस्वी जिस प्रकार अपनी बातों को रख रहे हैं और युवाओं के बीच जिस प्रकार से उनकी एक फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है,
उनकी एक अपील जो है वो कारगर सिद्ध हो रही है। इसको देखते हुए नीतीश जी हों या भाजपा के शीर्षस्थ नेता हों, वो राजनीतिक गुनागणित के रूप में यह मस्तिष्क में उनके जरूर चल रहा होगा कि लालू जी ही यदि कंट्रास्ट में हो नीतीश जी के, तो लड़ाई बनिस्बत आसान हो जाएगी तेजस्वी के। ये तेजस्वी युवा है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है और आजकल वो मेहनत भी कर रहे हैं। तो लालू जी की सुनवाई 11 सितंबर के लिए प्रोसीड कर गई है। अब 11 को इसी ग्राउंड पर कि भाई लालू जी को 5 साल की सज़ा मुकर्रर की गई थी न्यायालय के द्वारा, और इन्होंने 2.5 साल अपना सज़ा जेल में काट लिया है। अतः इस ग्राउंड पर, चूँकि पूर्व में भी आर के राणा को इस आधार पर जमानत दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट का यह एक प्रावधान भी है कि यदि आधी सज़ा किसी कैदी ने काट ली हो तो जमानत का एक आधार उनका बन जाता है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बिहार की राजनीति में लालू जी का पदार्पण पुनः हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अभी ये सुनी जा रही है, और 11 को भी संभवतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही, चूँकि कोरोना काल है, सारे ग्राउंड को भी नज़र में ज़रूर न्यायालय भी रखते होंगे कि कोरोना है, स्वास्थ्य है, और आधी सज़ा इन्होंने काट ली है। और 11 को ये तो माननीय न्यायालय पर किसी प्रकार की टिप्पणी का कोई आधार किसी बाहरी को ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, इसलिए न्यायालय तो स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें इस ग्राउंड पर 11 को जमानत संभवतः मिल जाएगी। यदि लालू जी बाहर आते हैं तो एक और है कि आखिर इसका असर क्या होगा। जो चुनाव होंगे उस पर, उसके कैंपेन में, चुनावी कैंपेन में तेजस्वी कहीं न कहीं लालू जी के छाया के सामने थोड़ा गौण माने जाएंगे। इसलिए कि जब भी एनडीए अपने चुनावी कैंपेन में या वर्चुअल करे या चुनावी गाइडलाइंस जो चुनाव आयोग ने दिया है उसके तहत करे, तो मैक्सिमम अटैक वो लालू जी पर करेंगे और उनको करना भी आसान हो जाएगा। और उन लालू जी के राज का गौतम सिप्पी हत्याकांड, आईएएस की पत्नी के साथ रेप, विभिन्न जो हैं जंगल राज के तहत जो भी बातें बोली जाती हैं, छीछा लेदर जो है वो लालू जी के सापेक्ष करना एनडीए के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए एक चुनावी विश्लेषक के मद्देनज़र ये मैं मानता हूँ कि एनडीए भी अब चाहती होगी कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में लालू जी का पदार्पण हो जाए तो चुनावी बैतरनी पार लगना आसान हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।